के बाद आपका स्वागत है। उस रात की सुबह होने को है। इस बीच इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर भारत सरकार की ओर से क्या कुछ जानकारी दी जा रही है, आपको सुनवाते हैं। नहीं है जो शायद इसके अंदर जुटा नहीं था। बड़ी खुशी होती है जब कहते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, वहां से शुरू अगर करें, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज विच इज बीन द कोर मिनिस्ट्री इन्वॉल्व्ड इन दिस होल थिंग। जब 12 तारीख को इसकी खबर आई तो सबसे पहला जो शायद हमने जो कम्युनिकेशन किया था वो रेलवे बोर्ड, क्योंकि सबको मालूम है कि रेलवेज के पास बहुत एक्सपर्टीज होती है, टनलिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिस तरह का काम हो रहा है अभी कश्मीर के रेलवे के लिए टू कनेक्ट जम्मू टू बारामूला, उस तरह के काम में बड़ा उनका तजुर्बा है। तो द फर्स्ट थिंग वाज मेड टू द रेलवे बोर्ड एंड टू द रेलवेज to bring their expertise forward, and from there it started and different agencies have joined in from time to time. Indian Air Force का काम, NDRF का जो जिसकी 2 टीम वहां पर लगातार काम कर रही हैं, all kinds of jobs that the NDRF has been involved with. Border Roads Organization जिन्होंने सड़कें अलग अलग किस्म जगह बनाई हैं जहां पर सामान लाने के लिए, बड़ी मशीनों को लाने के लिए ब्रॉडन किए हैं, सड़कों को ब्रॉडन किया है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जिन्होंने आकर वहां पर पूरी कनेक्टिविटी, अभी तो आराम से हम बात कर रहे हैं, वहां से मीडिया बात कर रहे हैं, पूरा कनेक्टिविटी वहां से इंप्रूव की है। और राज्य सरकार को नहीं भूल सकते इसमें। राज्य सरकार, देयर इन्वॉल्वमेंट, एसडीएमए, एसडीआरएफ, उत्तराखंड की एसडीआरएफ जो है बड़ी मानी हुई एसडीआरएफ है, इट्स बीन इन्वॉल्व्ड इन मेनी such disaster situations in the past। और आखिर में मैं समझता हूं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, बिना डिप्टी कमिश्नर साहब और एसएसपी के कोई चीज नहीं हो सकती कहीं। आई थिंक दे हैव डन अ मार्वलस जॉब, एब्सोल्युटली। मगर ये सब तब मुमकिन होता है व्हेन द डायरेक्शंस फ्रॉम द टॉप आर एब्सोल्युटली क्लियर कट। अगर डायरेक्शंस हैं ऊपर से, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से, आप मानिए प्रधानमंत्री से देखिए, वहां से पीएमओ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी खुद कल गए वहां पर, मुआयना किया पूरा, टुक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन, गेव डायरेक्शंस, एडिशनल रिसोर्सेज की जरूरत थी उस पर डायरेक्शंस दिए, बात की, अंदर सबका मोराल और मोटिवेशन बढ़ाया वहां पर। ऑल दिस हैज हेल्प्ड इन मेकिंग श्योर दैट जितनी रिसोर्सेज, जो बिखरी हुई रिसोर्सेज हैं, उन सबको एक साथ एकजुट करना और उसका इफेक्टिवनेस निकालना, उसका लाभ निकालना, दैट इज द वर्क ऑफ द लीडरशिप एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली हैज बीन डन हियर, अलॉन्ग विद ऑफ कोर्स द मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। जनरल वीके सिंह साहब वहां खुद मौजूद हैं, ज्यादातर वक्त वहीं पर मौजूद थे। और यहां तक कि जहां पर भी एक्सपर्टीज भारत में है, जहां पर भी जो कोई ऑफर कर रहा था उसको एक्सेप्ट किया, उनको एनेबल किया वहां जाने के लिए। बड़ी खुशी है, जनरल हरपाल सिंह, पुराने हमारे डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड्स और इंजीनियर इन चीफ, जिनको बहुत तजुर्बा है टनलिंग का, उनको भेजा गया वहां पर, वो अभी भी वहां पर मौजूद हैं। तो इस तरह से ऑल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच को प्रैक्टिकल तरीके से जोड़ा। मैं समझता हूं इसका बहुत दिनों से हमने शायद इतना बड़ा एग्जाम्पल नहीं देखा है। अब मैं आपको बताऊं कि कल शाम से क्या क्या चीजें हुई हैं वहां पर। ये सब जो आपको बताया है मैंने, वर्टिकल ड्रिलिंग भी चलती गई। अभी इस समय वर्टिकल ड्रिलिंग 45 मीटर्स, कल मैंने आपको 36 मीटर बताया था, अभी 45 मीटर पे है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हमने अभी तक सब कुछ बंद नहीं किया ये सोचकर कि हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोब जो है वो सक्सेसफुल हो गया है और अब सब कुछ सही है और सब कुछ जो है वो खत्म होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है। जितने ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस अपनाए हुए हैं अभी तक। 45 मीटर्स तक वो ड्रिलिंग पहुंच गई है। ये रिडंडेंसी के लिए है कि अगर किसी भी हालत में आखिरी क्षण तक अगर हमको कामयाबी नहीं पाई, कहीं नहीं मिली, तो उस हालत में ये 45 मीटर जो गए हैं ये बहुत हमारे लिए सक्सेसफुल जो है वो हुए हैं, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, महत्व बहुत इसका रहेगा वहां पर। बाकी जो एफर्ट्स हैं पीछे से वो भी चल रही हैं, ब्लास्टिंग की भी चल रही है। तकरीबन 12 मीटर वहां पर अचीव हो गया है।
जो बाकी मशीनरी आ गई है उसको अभी स्थिर रखा हुआ है कुछ जगहों पर, मगर जैसी जरूरत पड़ेगी अगर तो वो सब मूवमेंट वो भी शुरू हो जाएगा। मैं आपको बताता हूं चंद एक बातें कि जब इवैक्यूएशन फेज आएगा, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आएगा, प्रार्थना करते हैं, उम्मीद नहीं करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द ही आएगा, तो एनडीआरएफ का इसमें रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 टीम, 4 जवान की टीम 12 लोगों की वो बनी हुई हैं, अंदर जाएंगी ऑर्गेनाइज करने के लिए। ये पूरा वो फ्रेश है, ऑर्गेनाइज करेंगे जाकर अंदर। एसडीआरएफ एनडीआरएफ को सपोर्ट देगी, साथ में जो हमारे मेडिकल पर्सनल हैं, पैरामेडिक्स, वो जाएंगे अंदर। एक पूरा मेडिकल प्लान बनाया हुआ है जो एग्जीक्यूट होगा ग्राउंड पर। पूरा जो लेबर है उसको ब्रीफिंग उनको इसके मुताबिक दी है। स्ट्रेचर्स के ऊपर, स्ट्रेचर्स के रिसोर्सेज, वहां पर स्ट्रेचर अगर किसी हालत में फंस गया तो वो कंटिजेंसी में किस तरह से उसको निकाला जाएगा, ये सब भी देखा गया है। ये अंदेशा लगाया है कि एक एक इंडिविजुअल को, आउट ऑफ द 41, एक एक इंडिविजुअल को तकरीबन 3 से 5 मिनट लगेंगे निकालने के लिए, ईच वन इंडिविजुअल। तो आप लगा सकते हैं कि आउटर लिमिट अगर हम देखें कि 5 मिनट अगर लगाते हैं एक इंडिविजुअल पे, वो तब एग्जैक्टली कंफर्म होगा जब पहला, दूसरा या तीसरा इंडिविजुअल निकलेगा। अगर 5 मिनट का भी अंदेशा लगाते हैं तो हम 3-4 घंटे, ऑलमोस्ट 3-4 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि गैप भी होंगे बीच में, कुछ कंटिजेंसी होगी, कुछ इक्विपमेंट शायद टूटेगा, कुछ होगा। तो इसके मुताबिक आप 3 से 4 घंटे इसका अनुमान लगा सकते हैं। पोस्ट इवैक्यूएशन जो है, जब सब के सब निकल गए हैं बाहर, तो मैं ये भी बता दूं आपको कि अभी भी वहां पर चिनूक हेलीकॉप्टर, बड़ा वाला डबल रोटर का हेलीकॉप्टर, वो चिन्यालिसौर जो एयरफील्ड है 30 किलोमीटर दूर, वहां पर हेलीपैड भी है, बिल्कुल साथ में हेलीपैड भी है, वहां खड़ा हुआ है। उसका लास्ट टाइम है 4:30 बजे। उसके बाद वो जो है रात के वक्त नहीं फ्लाई करेंगे उसको। 4:30 बजे के बाद अगर ये डिले हो गया, डिले हो रहा है इस वक्त, तो अगले दिन सुबह उनको लाया जाएगा। वहां पर होल्डिंग फैसिलिटी है, 30 बेड की फैसिलिटी है वहां पर अस्पताल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, जो बिल्कुल तैयार है इस वक्त। और 10 बेड की फैसिलिटी वहां पर साइट पर है, जो भी तैयार हैं। तो इसलिए मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल वेलफेयर की तरफ से कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है, वो सब ठीक रहेगा। रात के वक्त चिनूक हालांकि फ्लाई तो कर सकता है, मगर मौसम भी इतना ऐसा नहीं है, और इतनी, मैं समझता हूं इतनी अर्जेंसी भी शायद नहीं होगी। अगर बहुत ज्यादा अर्जेंसी है तो रात के वक्त 1 या 2 कुछ एम्बुलेंस के अंदर जल्द से जल्द नीचे ऋषिकेश उनको लाया जा सकता है। साइट के ऊपर ट्रायज किया जाएगा, प्रायोरिटाइजेशन किया जाएगा, जैसे कैजुअल्टी प्रायोरिटाइजेशन किया जाता है। हालांकि ये कैजुअल्टी नहीं है, मगर उसके बाद लाकर उनको जब नीचे हॉस्पिटल में वो दाखिल होंगे एक्चुअली, तो 48 से 72 घंटे की मॉनिटरिंग होगी सबकी। क्योंकि जब ह्यूमन बॉडी इतनी देर तक आइसोलेशन में, तकरीबन आइसोलेशन में, अवे फ्रॉम नॉर्मल ह्यूमन एक्टिविटी रहती है, तो उसके ऊपर अलग अलग किस्म के असर आते हैं, बेस्ड अपॉन योर फिजियोलॉजी, बेस्ड अपॉन आपके साइको सोशल मेकअप क्या है, तो उसको मॉनिटर किया जाएगा। कभी कभी हो सकता है कि किसी के ऊपर असर ज्यादा हो, जो कुछ घंटों के बाद साबित होने लगे, जस्ट टू फोरक्लोज दैट पॉसिबिलिटी। ये मॉनिटरिंग तकरीबन 48 से 72 घंटे तक चलेगी। मैं समझता हूं कि मैंने ज्यादातर चीजें आपके लिए कवर कर ली हैं। इसके सिवाय के मैंने आपको सिर्फ ये नहीं दिया है कि फाइनल सिग्नल नहीं दिया है कि थ्रू एंड थ्रू रोशनी आ गई है, टनल बन गया है। मैंने आपको आखिर में मैं बताता हूं कि 2 मीटर अभी भी जो फाइनल पाइप्स का पुश था, करना था, वो फाइनल पुश अभी भी हो रहा था जब हम उठकर यहां पर आए। मैं समझता हूं कुछ वक्त लगेगा, अरसा लगेगा, इसके बाद भी शायद आपके पास खुद फोन कॉल आने लगे, तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा हमको सबको इंतजार करना पड़ेगा। अब मैं
हैंड ओवर करता हूं चौहान साहब को, कुछ बातें उनकी तरफ से टेक्निकल चीजों के बारे में वो आपको सुनाना चाहेंगे। सर, मैं पुनः एक बार आपने जो होल ऑफ गवर्नमेंट की अप्रोच की बात कही सर, उसके बारे में कुछ और बताना चाहूँगा सर कि भारत सरकार की सभी जो पब्लिक सेक्टर एजेंसीज हैं वो भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल इसमें उन्होंने अदा किया है सर। जैसे NHIDCL तो रोड मिनिस्ट्री की ही ऑर्गेनाइजेशन है सर। सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड सर पावर मिनिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनाइजेशन है। RVNL रेल विकास निगम लिमिटेड जो टनल इत्यादि बनाने का काम करती है, रेलवे की ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी रेल मिनिस्ट्री के अंतर्गत बड़ा अच्छा काम किया। ONGC पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है और टेरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ये भी पावर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। तो इन सब पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस ने भी अपने बेस्ट रिसोर्सेज, इनको जो जो जिम्मेवारी दी गई इसमें अपने बेस्ट रिसोर्सेज, बेस्ट इक्विपमेंट, बेस्ट ह्यूमन रिसोर्सेज हो या कुछ भी स्किल हो, देश के किसी कोने में भी हो, उसको उन्होंने एक द्रुत गति से लाने का जो काम किया है, प्रयास किया है। और इसके लिए सर होम मिनिस्ट्री का भी बड़ा सहयोग रहा, जो पूरे देश के अंदर ग्रीन चैनल बनाने के लिए उन्होंने, चाहे वो रेल से आ रहे हों, चाहे वो इक्विपमेंट बाय प्लेन एयरफोर्स के माध्यम से या अन्य चार्टर्ड फ्लाइट से आ रहे हों, या वो जो है बाय रोड आ रहे हों, हमारे नेशनल हाईवेज के माध्यम से आ रहे हो, इसकी प्लानिंग देश के प्रत्येक DM और SP से कोऑर्डिनेट करना सर, इसमें भी बड़ा महत्वपूर्ण। और इसके लिए प्रत्येक दिन सेक्रेटरी रोड के अंडर में एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती थी कि किस किस एजेंसी ने क्या क्या कितना काम कर लिया और आगे आने वाले 24 घंटे में उनका क्या प्लानिंग है, उनको क्या क्या काम करना है, क्या उन्हें कोई कठिनाई तो नहीं महसूस हो रही है। और दूसरा ये एक टेक्नोलॉजी शेयरिंग का एक प्लेटफॉर्म भी था कि जैसे कुछ सॉल्यूशन जो थे वो ONGC को मालूम थे, कुछ RVNL को मालूम थे, कुछ NHIDCL को मालूम थे, तो जब कंट्री के बेस्ट टेक्निकल ब्रेन एक साथ बैठते थे तो सॉल्यूशन भी निकलते थे। तो ये इसी तरह से सर आपने बाकी सब बता दिया है। तो द फ्लोर इज नाउ ओपन फॉर क्वेश्चंस। अब हम फ्रंट रो से ही शुरू करते हैं। थोड़ा स्पीक इन द माइक। Go ahead. Sir, Rishi from Hindu Business Line. Just one clarity. At 2 o'clock, the Uttarakhand CM tweeted on X saying that the work to lay the pipes has been completed and soon the workers will be brought out. Now, right here, you have said that still 2 meters are left. Could we get more clarity how much pipe has been laid? Because you clearly said that right now the breakthrough has not happened and we are still 2 meters away. Are we 2 meters away from digging it, or are we 2 meters away from, pushing the pipe and reaching to that spot? Can you give us more clarity on this? When the Honorable Chief Minister tweets and says soon a breakthrough will be achieved, there is no need to start assuming कि वो soon कब होगा. That no, pipes have been laid. Pipes have been laid since then. What has happened is pushing the pipes. While pushing the pipes, again obstacles have been encountered. I think मैं पूरे वक्त पिछले 5 दिन से यही एडवाइस दे रहा हूं सबको, ठीक है? Don't take things literally. No, this is not it has not happened this way so far. बाल की खाल उदाहरण नहीं है यहां पर हमें. नहीं, please. Let me clarify. If I am speaking, don't interfere. Right? इसमें बाल की खाल नहीं उतारनी है. ये lives के साथ we are working. We are playing with lives. 41 जाने हैं वहां पर. हमें सून 2 पाइप, आधा घंटा, 15 मिनट के ऊपर बहस नहीं करनी चाहिए. वी आर नॉट, ये देता ही नहीं है किसी तरह का वो कि गिव्स अस द स्कोप ऑफ परमिशन टू डिबेट दिस. व्हाट इज द डिबेट इन दिस? 2 बजे अगर चीफ मिनिस्टर साहब ने कह दिया, भाई उनके भी इंसान हैं वहां पर, उनकी भी उम्मीद है वहां पर, जैसे हमारी उम्मीद है यहां पर, आपकी भी उम्मीद है, हम सब एक ही देशवासी हैं. सो आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग इन दैट. बहुत अच्छी बात है. कभी कभी कम्युनिकेशन ब्रेक, कभी कम्युनिकेशन We will move to the next question.
91. No, 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 I'm not insulting you in any way. No, देखिए, we'll no, go no, ahead, no, sir. no, I will not. Well, let Yeah. me handle this my way, right? Yeah. First of all, I apologize. I don't want to this thing to you. Sir? Yeah, I agree. But I also want to advise you. I also wish to advise you that there is always scope for a little bit of a leeway here and there. We have been waiting for the better part of how much? 15 days now? 16 days now? इसके अंदर a couple of hours here and there doesn't really make a difference. Neither to your health, neither to my health. We are concerned about the nation, we are concerned about 41 lives. Let's discuss that. सर दिस साइड ब्रह्म प्रकाश दुबे जी न्यूज से मेरा सवाल यह है कि जो आपने बताया लास्ट के 2 मीटर लगभग का हिस्सा रह गया है, क्या अभी उसमें कोई ऐसी स्थिति है कि काम रुका हो या कुछ ऐसा मिला हो, या काम चल रहा है सीधे और उसका पर्टिकुलर एक अनुमान टाइम कि अगर उसमें कुछ दिक्कत नहीं आई तो इतने टाइम में हो जाएगा? मैं उम्मीद रखता हूं कंप्लीटली कि कोई इसके अंदर अड़चन नहीं आएगी अब। बट एज वी आर अवेयर, इतने दिनों से इस 58 मीटर से 60 मीटर जो हम जा रहे हैं, पहले भी बहुत दफे हुआ है कि 22 से 24 और 24 से 26 के बीच में अड़चने आई हैं, एंड दैट इज डिलेड अस स्लाइटली। तो एज आई टोल्ड यू कि आवाजें आ रही हैं उस पार, ये ड्रिलिंग की आवाज आ रही है, खोदने की आवाज आ रही है, विच मीन्स वी आर वेरी वेरी क्लोज। For my technical knowledge, but I'll rely more on Vishal Chauhan साहब to confirm that. Once you have got through, जब through and through हो गया, रोशनी दिख रही है आपको एक दूसरी तरफ की, थोड़ा स्टेबलाइजेशन करना जरूरी है, ठीक है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये थ्रू एंड थ्रू मूवमेंट ऑफ 41 पीपल इज नॉट ए स्मूथ मूवमेंट। ये भी इसके अंदर भी अड़चन आएंगी। जब आप स्ट्रेचर को मूव कर रहे हैं अप एंड डाउन, तो देयर विल बी फ्रिक्शन, there will be a little bit of rumbling, और उसके वजह से कुछ डिस्टर्बेंस हो सकता है, उसको जाकर आपको दोबारा रिमूव करना पड़ेगा। तो टाइम पे ये होता रहेगा। प्लीज एक्सपेक्ट दैट एंड इट विल हैपन। इफ इट डजंट हैपन, वंडरफुल, दैट इज द बेस्ट सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस, मगर ये चीजें होंगी। तो I'll ask चौहान साहब टू जस्ट टेल यू कि ये 2 मीटर का के अंदर क्या स्कोप है किसी ऑब्स्टिकल के आने की। अभी एक आयरन पाइप आया था, उसको काट दिया गया है और अब हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं। और मैं आप ही के उसको भी थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि जो मग गिरती है ये स्लांटिंग वे में गिरती है। तो अगर वो ऊपर अगर ब्रेक थ्रू की स्थिति बनेगी, पाइप को हमें उसके आगे भी 1.5-2 मीटर लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको ये भी देखना है कि ग्राउंड से 8 मीटर ऊपर पाइप आ रहा है। तो उसके लिए हमें पाइप को लगभग 2 मीटर हमें बाहर भी निकालना पड़ेगा, जिससे कि एनडीआरएफ की जो टीम है या लेबर है उनको पाइप तक पहुंचने में कोई कठिनाई ना हो। तो इसी प्रक्रिया में थोड़ा अभी समय लग रहा है, लेकिन जैसे सर ने कहा कि वी आर क्लोज टू इट। Yeah, next question, please. Go ahead. Sir, do we owe the mission has accomplished this breakthrough? Is it because of the right hold miners? Because how much helpful their work was? How much helpful their work was? Because right hold miners begin their work just one day ago, and how much distance they were able to drill it manually? What role? Yeah, related to that. हाँ Yeah, संतोष बोलो। उनको सर कैसे इजाजत दी गई है? नहीं, come again, I couldn't get your question exactly. I couldn't get that. He says right. I am not in a. I don't think you are. Rat mining may be illegal, but a rat miner's talent and experience is not this thing. विशाल जी बोलिए। NGT has probated coal mining by that technique. NGT has probated coal mining by that technique in 2014. Hold on. 1 second. NGT has probated coal mining by that technique, going into the tunnel kind of a thing and getting the coal out. But this is a skill used for in construction site. They are not always very comfortable situations. So in fact, not only these people, but जो जिन लोगों ने जो गैस कटर से उसको काटा है, वो भी एक बड़ा डिफिकल्टी जॉब था। 1-1 घंटे काम करते थे, बाहर निकलते थे।
तो ये स्पेशल सिचुएशन है, लाइफ सेविंग सिचुएशन है, बट व्हाट यू आर सेइंग इज कोल माइनिंग इज प्रोहिबिटेड. They are technicians Absolutely. helping us. Yeah, see, ये See, colloquial use है. Yeah. This is a colloquial use which actually, if I may say, more in the media, it is coming out. It draws interest. Basically- I agree with you. I also See, used the term they- yesterday. I also used the term yesterday. But as I said in the beginning, it is their talent which is being used. It is their capability which is being used, not this aspect of. Yeah. Absolutely. Times of India. Just a second, Deepak, just hold on. I'm sure Chahan Saab may have something to say on that. How difficult was it to go in and do this kind of a work manually? Well, I can only imagine it. I am hugely claustrophobic myself, right? I can tell you, I have been through a 60 to 70 meter, 1 meter drum pipe in Siachen Glacier. It was mind-boggling, I can tell you. I came out at the other end traumatized, virtually. Now here you have to have a special talent for a thing like this. And that's why मैं तो सलाम करता हूँ. Salute a person who can go in, stay there for that much time and do physical activity. Not only physical activity, actually even work with gas cutters inside. जो चौहान साहब अभी कह रहे थे कि people have been doing this in the last couple of days. In this enclosed 1 meter space, जाकर अंदर क्रॉल करके hardly any air to breathe and you are carrying out work with heat implements. I think they really need a salute from our side. Yeah. Sir, I have Sir, a question yes, for first Chauhan row. sir. Everyone is talking about the technology that the export workers are using, but who actually hired these people? Is it NHIDCL or the contractor himself? No, sir, that is important to understand, because then we come to know how exactly it is happening. And second part, sir, why it was decided that they should be used rather than gangmen or others? Last question, don't take it otherwise, because now fortunately we will get everyone out. Now questions will be raised about this entire tunnel, the security, the quality, what kind of action the government is taking. Though I know you are from NHAI, but since you are handling this entire operation from here, that's why I'm asking, sir. Can I just take the first part of your question? I think it's a very interesting thing that you have raised. कि किसने इनको बुलाया, किसने इनको हुक्म दिया, who has taken on the responsibility, etc. I want to tell you this from this angle of all of government approach. देखिए मेरा फोन जो है ना पिछले 5-6 दिन से रुका ही नहीं है बजना. एक तो आई डोंट नो somehow NDMA के वेबसाइट पे मेरा फोन नंबर है. I'm surprised it is there at all. I should remove it actually from there. ठीक है. So anyone and everyone who had an idea. एनडीएमए की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी. एनडीएमए की ओर से जानकारी दी जा रही है, बताया जा रहा है कि अगर 5 मिनट एक आइडियल टाइम है अगर एक मजदूर को बाहर निकालने का, तो 41 मजदूर के हिसाब से वो बता रहे हैं कि कितने घंटे लग सकते हैं. तैयारी बताई जा रही है. उन्होंने बताया कि 2 मीटर की कमी भी रह गई है, लेकिन फिलहाल विस्तार से उन्होंने सारी जानकारी दी है और बताया कि क्या कुछ चल रहा है. एक तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है, आप ये पाइप देख पा रहे होंगे. ये जो पाइप है, ये जो एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है, ये वो पाइप है जिससे मजदूरों को स्ट्रेचर पर बांधकर निकाला जाना है. और ये पाइप लगभग वहां तक पहुंच चुका है. हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया था कि ये काम पूरा हो चुका है, लेकिन एनडीएमए बता रहा है कि अभी 1 से 2 मीटर का काम अभी बाकी है. यानी कि मजदूर आज बाहर आएंगे, लेकिन समय लगेगा क्योंकि 40 मजदूर हैं और अभी अगर वो बता रहे हैं कि 1 से 2 मीटर का काम बाकी है तो फिर अभी इंतजार करना होगा. योगेश राणा हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं. योगेश जी, एनडीएमए ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तार से बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा उत्साह में जल्दी ये ट्वीट कर दिया गया, क्योंकि अभी तो एनडीएमए बता रहे हैं कि 1 से 2 मीटर का काम और बचा है. जी बिल्कुल. जो मौजूदा सूचना है ये है कि 2 मीटर के करीब बचा हुआ है, लेकिन इसमें एक बात पर और ध्यान दिया जाना चाहिए. दरअसल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी उसमें ये भी बात कही गई कि हो सकता है, एक आशंका जताई गई. हर चीज का नजर रखनी चाहिए और हर जो उम्मीद होती है उसके साथ साथ एक आशंका भी लेकर आती है कि ये जो 2 मीटर है, इन 2 मीटर में कोई लोहे का पाइप या स्टील का पाइप या रोड या सरिया ना आए
इस तरह की आ जाए तो फिर चिंता हो सकती है। लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि 2-3 दिन पहले जब 9 मीटर की दूरी बची थी, तो 9 मीटर की दूरी में इन्होंने जो वहाँ एक्सपर्ट थे उन्होंने चेक किया था, तो जो उस समय पे दिक्कत आई थी जिसकी वजह से ओगर मशीन टूट गई थी, उसके बाद कोई इस तरह का कोई कठोर धातु या कोई इस तरह की चीज आगे थी नहीं। जो टेक्निकल टीम है उनके चेक करने के अपने तरीके होते हैं, उसको चेक किया था। तो अभी जो सूचना आ रही है वो ये है कि ये जो 2 मीटर बचे हुए हैं इसमें कोई उस तरह की दिक्कत नहीं है जिससे बहुत मुश्किल खड़ी हो, लेकिन फिर भी इसमें कोई दो राय नहीं है, 2 मीटर की दूरी है वो भी पार हो जाएगी। और इसके साथ साथ ये भी एक बात है कि जब मजदूरों को वहां से निकाला जाएगा, 41 जिंदगियों को वहां से निकाला जाएगा, तो निकालने के लिए जो तरीका बनाया गया है उसमें टाइम लगेंगे। लेकिन इसमें एक और बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि इसकी जो एक एक्सपर्ट है वो सब वहां मौजूद है, और इसकी एक जो मॉक ड्रिल होता है वो पहले हो भी चुका है कि किस तरह निकालेंगे, किस तरह खींचेंगे और कहां कहां क्या दिक्कत आएगी, इन सब के एक्सपर्ट वहां मौजूद है। वक्त लग रहा है, लेकिन ये तय है कि आज जो 17 दिनों की चिंता है वो आज 17 दिनों की वो चिंता आज उसके खत्म होने का दिन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज और एक चीज और ध्यान में रखने की जरूरत होती है, जब कोई भी ऐसा अभियान चलता है, ये देश का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन कहा जा सकता है इसको, क्योंकि कुछ लोग फंसे हुए हो इस तरह की सिचुएशन में, ये इस तरह की घटनाएं होती रही है, लेकिन 41 लोगों का फंसे रहना, 41 बहुत बड़ी फिगर होती है, और वो भी इतनी कठिन परिस्थितियों में। तो ऐसी परिस्थितियों में जो चिंताएं बनती है उसमें एक चीज का ध्यान रखना होता है कि आता हूं मैं आपके पास। महेंद्र भट्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं। महेंद्र जी, स्वागत है आपका। जी जी नमस्कार। महेंद्र जी, क्या जानकारी आपके पास मिल रही है? कितना और इंतजार करना होगा? ये सुखद खबर आज ही आएगी, अभी और इंतजार बाकी? मुझे लगता है कि आज ही खबर आ जानी चाहिए। जिस प्रकार की फीडबैक हमारे पास आ रहे हैं, एम्बुलेंस टनल के अंदर भेज दी गई है, और वहां पर अभी तक तो एक जानकारी ये भी है कि एक मजदूर को निकाला भी जा चुका है। तो एक सुखद समाचार है, और मैं कह सकता हूँ कि पूरी जो तकनीकी दृष्टिकोण से जितने वहाँ श्रमिक लगे थे, इंजीनियर लगे थे, उन सब के लिए बहुत ही एक प्रकार से साहसिक क्षण में कहूँगा, खुशियों का क्षण में कहूँगा। और खास तौर पर कोई लंबा समय हो गया था, चिंता होना स्वाभाविक है, लेकिन सरकार की सभी एजेंसियां, भारत सरकार और प्रधानमंत्री जी का लगातार उस पर निगरानी रखना, वहाँ केंद्र सरकार की सभी एजेंसियों को काम पे लगाना, इस बात का द्योतक है कि पहली ऐसी घटना है जिसमें सारे श्रमिकों को सफलतापूर्वक और स्वस्थ, और मैं कहूँगा कि उनको निकाला जा रहा है। निश्चित रूप से बहुत बड़ी उपलब्धि है, और मैं सभी जो इस काम में लगे हुए थे, इंजीनियर थे, वहाँ के जो रेस्क्यू टीम के जो सदस्य थे, सबको अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि एक बहुत बड़ा जो हादसा था, उस हादसे को टालने में हम लोग कामयाब सिद्ध हुए हैं। महेंद्र भट्ट जी, थोड़ी देर पहले नेता प्रतिपक्ष जशपाल आर्य हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने खुशी जाहिर की कि हम मजदूरों तक हमारी टीमें पहुंच गई हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि सरकार अपनी पीठ थपथपाएगी, लेकिन लोगों को बचाएगी जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। देखिए, मैं कहता ऐसी परिस्थितियों में भी राजनीति शोभा नहीं देता है, और कल मैं देख रहा था प्रधानमंत्री जी द्वारा जिस प्रकार से दक्षिण के राज्य में रहते हुए भी हर प्रकार मिनट टू मिनट की जानकारी प्राप्त करना, मुख्यमंत्री का पूरा संज्ञान लेना, उनके पीएमओ कार्यालय के सभी अधिकारी वहाँ लगे हुए हैं। इस बात का द्योतक है प्रधानमंत्री के मन में ये सारे मजदूरों के प्रति जो भाव था, जिस प्रकार से सबको निकालने की प्रतिबद्धता का जो भाव था, उसको आज सिद्ध किया। कांग्रेस को कम से कम इन विषयों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने तो यह भी कहा कि प्रधानमंत्री रैलियों में व्यस्त हैं और इन मजदूरों की सुध नहीं ली जा रही। देखिए, मैंने कहा ना कि किसी विषय पर राजनीति करने का जो विषय बचता नहीं है। ये पहली घटना है जिस घटना में सब लोग सुरक्षित हुए हैं। अनेकों राज्यों में जहां भी सुरंग के अंदर लोग फंसे हैं, अनेकों बार दुखद सूचनाएं वहां से प्राप्त होती है। और मैं कहता हूँ ये अगर सफलतापूर्वक ये सारा जो काम सफल हुआ है, इसके पीछे बहुत बड़ा योगदान देश के प्रधानमंत्री जी का है, हमारी सारी सुरक्षा एजेंसियों का है, और हर व्यक्ति ने जिसने, मैं तो ईश्वर के प्रति भी शुक्रगुजार हूँ, ईश्वर ने जो हमारे सब लोगों की सुनी है, और उनके परिवार के लोगों के जो सुखा से मैं अपने आप को संबंध करता हूँ।
सबको मैं बधाई देता हूँ। सभी जितने लोग इस काम में लगे हुए थे उनको भी मेरे ओर से। अच्छा महेंद्र जी, जनता टीवी के दर्शक ये जानना चाह रहे हैं आपको क्या फीडबैक मिल रहा है? मैंने बताया ना कि मेरी जान की एम्बुलेंस भेज दी गई है और एक मजदूर के आने के भी समाचार जानकारी में प्राप्त हुआ है, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि अब वहां पर पूरी तरह जीरो जोन कर दिया गया है, मीडिया के लोगों को भी थोड़ा मुझे लगता है रोका गया है। जैसे सारे बाहर आएंगे आप सबके सम्मुख यथाशीघ्र समाचार होगा। जी शुक्रिया महेंद्र भट्ट जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। महेंद्र भट्ट प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हमारे साथ थे, जो जानकारी दे रहे थे और कह रहे कि इस अवसर पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। और ये तस्वीर सबसे सुखद तस्वीर है, ये वो पाइप है जिसे वहां तक पहुंचाया गया है जो मजदूरों के बिल्कुल नजदीक है। 58 मीटर तक इस पाइप को ले जाना ये अपने आप में आसान बात नहीं है और साथ में अब 2 मीटर की और जो दूरी है वो बताई गई है। योगेश जी देखिए, जैसा मैंने पहले आपको कहा था कि कुछ अपुष्ट खबरें भी आ रही हैं और जैसा महेंद्र भट्ट जी ने कहा कि एक मजदूर जो है उसके आने की खबर है, स्थानीय विधायक ने कहा कि ऐसा नहीं है। तो थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि असमंजस की स्थिति है, जो अलग अलग बातें निकलकर सामने आई हैं। दरअसल ऐसे समय पे होता क्या है, सूचनाओं के बहुत सारे ऐसे सोर्स भी हो जाते हैं जो इधर उधर से सूचनाएं आती रहती है। हेलो बोलिए योगेश हाँ। जी, आपकी आवाज मिल रही है हमें। ऐसे समय पे क्या है, हाँ बिल्कुल, ऐसे समय पे क्या है, सूचनाओं इधर उधर से तमाम जो रास्ते हैं उनसे ट्रेवल करती है, लेकिन जो सूचना सीधे अफसरों से आ रही है, जो प्रेस ब्रीफिंग हुई है उसके अनुसार अभी मजदूर बाहर आए नहीं है, लेकिन पूरी तैयारी चल रही है। कुछ समय लग रहा है, लेकिन जो मैं महेंद्र भट्ट को भी सुन रहा था, ये एक बात ये आती है कि अंत भला तो सब भला। 17 दिन बाद ये एक अच्छा अवसर आ रहा है, ये बहुत एक खुशी की खबर है। बीच बीच में तमाम इस तरह की विपक्ष भी आरोप लगाता रहा है, तमाम इस तरह की चीजें आती रही है कि आखिर इतना बड़ा हादसा हो कैसे गया, इसकी समीक्षा जरूरी है। तो उस समय पे तमाम अधिकारी और सरकार का मत ये होता था कि पहले सबसे पहले जो काम है वो 41 जिंदगियों को बचाने का काम है, उसके बाद देखेंगे कि ये कैसे दिक्कतें आई, किस तरह ये इतना बड़ा हादसा हो गया, कैसे टनल कोलैप्स हो गई। तो ये माना जाना चाहिए कि आने वाला जो समय है इसकी जांच के लिए उत्तराखंड सरकार ने भी एक समिति का गठन किया है, 6 सदस्य समिति का गठन किया है। और नितिन गडकरी आए थे तो केंद्रीय मंत्री, उन्होंने भी कहा था कि इसकी जांच कराई जाएगी। लेकिन इस सब के बीच 17 दिनों को अगर आप देखेंगे तो एक चीज नोटिस करने की है, और नोटिस जो चीजें अच्छी होती है, नोटिस करने लायक होती है, उनको नोटिस करना चाहिए। अगर इन 17 दिनों में देखेंगे तमाम उतार चढ़ाव आए, बार बार बड़ा पॉजिटिव खबर आती थी कि आज बच सकते हैं, कल बच सकते हैं, पहुंच जाएंगे, 41 जिंदगियां बाहर आ जाएगी। अचानक से फिर ये सूचना आती थी कि एक इस तरह की दिक्कत आ गई, मशीन टूट गई, बड़े लोहे के पाइप आ गए सामने। लेकिन इन सभी परिस्थितियों में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री लगातार वहां पर मौजूद रहे, और ये एक अपने आप में देखने वाली बात है कि वहीं पर एक अस्थायी ऑफिस बनाया गया, इसके साथ मिनी सचिवालय बनाया गया, उत्तराखंड के सारे अफसर वहां पर मौजूद रहे। तो लीडरशिप का ये एक दायित्व बनता है ऐसे समय पे कि वो आसपास दिखे, उत्साह बढ़ाता हुआ दिखे, मौजूदा तमाम परिस्थितियों की समीक्षा करता हुआ दिखे। तो ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिछले 17 दिन में दिखते रहे हैं। और एक और खास बात ये है कि वो जो पीएमओ का कोऑर्डिनेशन और पीएमओ के साथ साथ में जो उत्तराखंड सरकार का कोऑर्डिनेशन और तमाम एजेंसियों का कोऑर्डिनेशन है, आप शुरू के 2 दिन को लेकर कह सकते हैं कि वो इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि ये था कि मलबा आ गया, इसको हटा लिया जाएगा। लेकिन उसके बाद जिस तरह की परिस्थितियां बनी, हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण रहे, ये जांच का विषय हो सकता है। लेकिन 41 जिंदगियों को बचाने के दौरान जो परिस्थितियां रही और जिस तरह से सारी एजेंसियां तमाम रास्ते ढूंढती रही, तमाम रास्तों को ढूंढने के साथ साथ लगातार कोशिश होती रही। और एक होता क्या है, काम होता हुआ दिखना चाहिए, लगातार प्रयास कोशिश होती हुई दिखनी चाहिए। ये लगातार दिखा जब जो हॉरिजॉन्टल टनल बन रही थी, हॉरिजॉन्टल
टनल में जब ऑगर मशीन टूट गई तो इसके बाद ये लगा कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया है। हर आदमी के चेहरे पर अजीब सी चिंता थी। जो उनके परिजन थे, जो 41 लोग अंदर फंसे हुए, उनको लगा कि अब तो सब हाथ से ही छूट गया, क्योंकि यही तो एक रास्ता बन रहा था। और यही रास्ता अगर अवरुद्ध हो गया और वो उस परिस्थिति में अवरुद्ध हो गया कि मशीन ही उस रास्ते में टूट गई, तो लगा कि अब तो कैसे होगा, अब तो सब कुछ हाथ से ही छूटता हुआ दिख रहा है। लेकिन तुरंत एक फैसला लिया गया, जो है ये एक अच्छी बात है, क्योंकि जो लगातार कोऑर्डिनेशन किए जा रहे थे देश की तमाम एजेंसियों से और तमाम एक्सपर्ट से, तो मशीनें वहां लगातार पहुंच रही थी। और ये बहुत एक अच्छी बात थी कि जो वर्टिकल सुरंग बनाने के लिए जो मशीन थी, जो 45 मीटर तक बनाने की जिसकी कैपेसिटी थी, और जो दूसरी बाद में पहुंचती थी जो उसको 85 मीटर तक लेके जाती, तो वो मशीन वहां पर मौजूद थी। और अगले दिन ही उसका काम शुरू हो गया, क्योंकि वो पहाड़ की चोटी से ऊपर से, टनल के ऊपर से काम शुरू होना था। तो सबसे बड़ी जो चिंता थी वो थी वहां तक सड़क पहुंचाने की। तकरीबन 1200 मीटर की वो सड़क बननी थी। जब हॉरिजेंटल टनल बन रही थी उसी समय पे ये सड़क बनाने का काम भी चल रहा था साथ साथ में। और जब हॉरिजेंटल टनल में मशीन फंस गई तब तक ये सड़क बन चुकी थी। और इस सड़क के माध्यम से वो जो मशीन है, जो वर्टिकल सुरंग बनानी थी पाइपलाइन के जरिए, वो वहां पहुंच चुकी थी। तो अगले दिन ये काम शुरू हो गया। तो काम शुरू होने के बाद एक उम्मीद बंधी कि हाँ, अब ये काम शुरू हो गया, इसके माध्यम से अब वहां पहुंचा जाएगा। तो ये जो परिस्थितियां है, ये होना कि काम हो रहा है, बचा लिया जाएगा, बचाने की कोशिश की जा रही है। तो ये देश की एजेंसी, तमाम एजेंसियां, कोऑर्डिनेशन, तमाम साइंटिस्ट और तमाम एक्सपर्ट वहां ये करते हुए दिखे। तो और लगातार अंदर जो 41 जिंदगियां फंसी हुई थी उनसे कम्युनिकेशन रखना। अभी तुरंत की ये सूचना है कि जो 41 लोग अंदर है, 2 मीटर का जो ये रास्ता बचा हुआ है, जिसको बनाने की कोशिश जारी है और बन ही जाएगा ये कुछ समय में, बहुत कम समय में। अभी भी ये सूचनाएं आ रही है कि अंदर जो 41 लोग फंसे हुए उनसे बात हो रही है। उनका कहना यह है कि हमें आवाज आने लगी है, जो काम हो रहा है, ये जो 2 मीटर की दूरी बची हुई है, इसमें हमें आवाज आ रही है कि कुछ काम हो रहा है, काम होने की, सुरंग बनने की हमें आवाज आने लगी है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि उनसे कोऑर्डिनेशन के लगातार कोशिश की गई, उनसे लगातार बात होती रही। देखिए, अगर भोजन पहुंच रहा है, वहां प्रकाश की व्यवस्था है, ये भी अपर्याप्त हो जाता है कई बार अगर उसका हौसला टूटने लगे, एक मनोवैज्ञानिक माहौल उसको ना मिले। लगातार बात कर कर जो होता है कि हाँ, आपके लिए बाहर कुछ लोग खड़े हुए हैं, आपके लिए बाहर कोशिशें हो रही है, आपको बाहर निकालने के लिए लगातार लोग जूझ रहे हैं, जुटे हुए हैं, मशीनें काम कर रही है। जब अंदर के लोगों को ये सूचना जाती है तो ये अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव साइन होता है। और उनके हेल्थ को बिगड़ने से, उनकी स्वास्थ्य को बिगड़ने से बचाने की दिशा में एक ये काम जो लगातार होता रहा, लगातार उनसे बात होती रही। ये एक सवाल है कि हादसा कैसे हो गया। और आज जब ये 41 जिंदगियां बाहर आ जाएगी, जब ये खुली हवा में सांस लेगी, जब ये अपनों से मिलेगी, वो भी एक जो दृश्य होगा वो भी एक लाजवाब होगा। उसकी कल्पना की जा सकती है वरुण जी की जब ये आएंगी बाहर और आने के बाद जब ये अपनों से मिलेंगे तो वो अद्भुत एक देखने वाली बात होगी। वो एक आंखों को बहुत सुकून देने वाला पल होगा। लेकिन सवाल ये भी है इसके साथ साथ में कि ये बड़ी उपलब्धि और बड़ी 41 जिंदगियों को बचाने का जो उत्सव है, इस उत्सव में अंत भला तो सब भला ये है, लेकिन इसके बाद भी ये एक सवाल है कि आखिर कैसे टनल कोलैप्स हो गई। ये भी एक कारण, ये एक सवाल है जिसका उत्तर भी मुझे लगता है आना चाहिए और बहुत सारे लोगों को ये रहेगा कि इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। और वाकई ये सवाल नहीं कि हादसा था क्या, सवाल ये कि हादसा हुआ क्यों। और इंतजार वो 140 करोड़ लोगों की आंखों को सुकून देने वाला दृश्य कब दिखाई देगा। थोड़ा इंतजार ऐसा है, दिखाई दे रहा है कि इंतजार होगा, कुछ घंटे और लगेंगे, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि मंगल जो है वो आज ही होगा। ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे।